Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about class 9th Science Natural Resources. आज हम क्लास 9th नेचुरल रिसोर्स साइंस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। आज हम एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एयर क्या है। एयर बोलने से जो हमारा जो दिख नहीं सकते हैं हम उसको बस फील कर सकते हैं, और एयर का ऑप्शंस हो जाने से हमारा लिविंग सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे हम एयर हमारा किससे पॉल्यूशन होता है, कौन सा कज की वजह से एयर अभी पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एयर पॉल्यूशन होने से कौन सा प्रॉब्लम्स होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन बोलने से अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। एयर का जो अनडिजायरेबल चेंजेस होता है आइदर फिजिकली, आइदर केमिकली और आइदर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। दैट मीन्स नॉर्मली हम बोलेंगे तो जो चेंज हो जाता है एयर में, जो कि हमारा यूज करने से हमको हार्मफुल होता है, लिविंग सोसाइटी के लिए, हमारा एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं हो जाता है, सूटेबल यूज करना नहीं होता है, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उस कौन कौन सा कजेस से होता है एयर पोल्यूशन। देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम जलाने से होता है, ऑटोमोबाइल्स यूज करने से होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, एंड इंडस्ट्री से जो हमारा स्मोक निकलता है वो वाला से होता है। ठीक है, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कौन कौन सा हार्मफुल इफेक्ट है उसका। देखो ये वाला जब हम एयर पोल्यूशन होगा तो एयर हमारा कांटेक्ट में आएगा पोल्यूटेड एयर, उसके वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे ब्रोंचिटिस, अस्थमा, लंग्स कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, प्यूनोमिया, ओके, ये सब निमोनिया, ये सब डिजीज होता है एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर दिखेंगे गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये डेंजरियस है इफ इनहेल एंड ऑल्सो कॉज एसिड रेन। ये वाला हम सपोज हमारा ब्रीथिंग में ले जाएंगे, ओके, सांस में ले जाएंगे तो ये वाला हमारे लिए डेंजरियस है, और ये एसिड रेन भी फॉर्मेशन करने के लिए मदद करता है। फिर कज लेयरिंग विजिबिलिटी कज बाय स्मोक, विजिबिलिटी लोअरिंग कर देता है स्मोक के वजह से, हमको रोड में कुछ दिखना भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, हमारा आँख भी डिफ़िकल्टीज हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है। इंक्रीज द चांस ऑफ एलर्जी, कैंसर एंड हार्ट डिजीज। और एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन एरिया में हम रहेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली हमारा यूज में आ जाएगा, यूज कर लेंगे वो एयर को, जिसके वजह से एलर्जी का चांसेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कैंसर का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज होने का भी चांस हो रहता है। फिर देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, पॉल्यूटेड गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब रेन वाटर के साथ मिल जाता है वो वाला एसिडिक फॉर्मेशन हो जाता है और रेन के हिसाब से नीचे आता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वाटर के बारे में। वाटर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारा एनवायरनमेंट में, वाटर नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वाटर क्या है, मेजर पार्ट इज फाउंड इन सीज एंड ओशियन। हम वाटर का पार्ट दिखेंगे तो ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हम सी एंड ओशियन में ही दिखने के लिए मिलता है। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन आइस कैप इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड एच अंडरग्राउंड वाटर। फिर फ्रेश वाटर हम कहाँ पे मिलता है, हमको आइस कैप रिवर में मिलता है, लेक्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, और अंडरग्राउंड वाटर में जो हम ट्यूबवेल के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है,
फिर लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आ जाता है वाटर में जो वाला कि यूज करना हानिकारक होता है। यूज करने से हमको डिफरेंस डिजीज होता है, एनिमल्स को डिफरेंस डिजीज होता है। जैसे कि देखेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये पोल्यूशन क्या है? ओके, वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एनी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज। जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज होता है, ओके, जो वाटर का क्वालिटी को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है यूज करने से और अनफिट हो जाता है यूज करने के लिए, उसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, कैसे होता है, उसका कॉजेस क्या है? देखो, कॉजेस के बारे में देखेंगे तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूट वाटर बॉडीज एंड अंडरग्राउंड वाटर। देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वाटर बॉडीज पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूशन हो जाएगा। सेवेक फ्रॉम होम्स एंड लैंड फैक्ट्रीज, जो हमारा घर से, लैंड फैक्ट्री से सब अनवांटेड चीज़ सब निकलता है, उसको हम पानी में डाल देंगे तो वो वाला भी गंदिया हो जाएगा, वो वाला भी हमारा पोल्यूशन हो जाएगा वाटर। हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री इनटू वाटर बॉडी, और जो फैक्ट्री से हॉट वाटर को हम अनवांटेड वाला, ओके, जहाँ पे बहुत सारा केमिकल्स मिला हुआ वाला, ओके, एंड प्रोडक्ट सबको हम निकाल देते हैं वाटर बॉडीज में, तो ये वाटर को भी अफेक्ट कर देता है, पॉल्यूशन करता है। फिर देखेंगे हम हार्मफुल इफेक्ट। उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? देखो, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन बॉडी। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये वाला पॉइजनियस है ह्यूमन बॉडी के लिए। जब ये पानी में मिल जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, फिर जब वो पानी को हम यूज करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होता है। स्किन डिजीज होता है, बॉडी के अंदर डिजीज होता है, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया काजेस डिजीज लाइक कॉलेरा, और कुछ बैक्टीरिया है जिसके वजह से कॉलेरा डिजीज होता है। ये पानी में ही होता है, पानी के वजह से होता है। रिड्यूस डिजल्ट ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ, और जिससे हार्मफुल इफेक्ट सब होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट सब हमारा पानी में मिल जाएगा, वाटर बॉडीज पॉल्यूशन हो जाएगा। वाटर बॉडीज पॉल्यूशन हो जाने से जो ऑक्सीजन डिजल्ट होकर रहता है वाटर बॉडी, जो वाला अमाउंट लो हो जाएगा, जिसके वजह से एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक लाइफ में रहने वाला एनिमल्स, उसको प्रॉब्लम फेस होगा। जैसे फिश, सबको फिश, स्नैक, फ्रॉग, जितना भी हमारा एक्वाटिक एनिमल्स है उनको हार्मफुल होगा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज अफेक्ट ब्रीडिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, और वाटर बॉडीज का टेम्परेचर में चेंजेस आने से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीडिंग में प्रोसेस प्रॉब्लम्स होगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारा एनवायरनमेंट का, ओके। सॉइल क्या है? देखो, इट फॉर्म द अपर सरफेस ऑफ लैंड दैट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। It is a home for various microorganisms. It provides different nutrients to living organisms. देखो, ये लैंड का अपर पार्ट में रहता है, अपर सरफेस में रहता है, जो कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मदद करता है, सपोर्ट देता है। और उधर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, इसलिए उसको होम फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। फिर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल का कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे तो उधर बहुत सारा, इट कंटेंट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, छोटा छोटा रॉक्स भी रहता है, रॉक पार्टिकल्स रहता है, ह्यूमस रहता है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ रहता है, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सॉइल का पार्ट देखेंगे तो टॉप सॉइल। टॉप सॉइल बोलने से जो सबसे ऊपर पार्ट में रहता है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सॉइल का सबसे ऊपर में रहने वाला लेयर को हम टॉप सॉइल बोलते हैं, जो कि ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है उधर, ठीक है। ह्यूमस हमारा सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाता है, और
ये हमारा सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल कैसे पॉल्यूशन होता है और क्या है सॉइल पॉल्यूशन। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल and addition of other substance which affect the diversity of organisms present in the soil and also the soil fertility। देखो, जो यूजफुल कंपोनेंट्स सॉइल से रिमूव हो जाता है और अदर सब्सटेंस अदर कंपोनेंट्स सॉइल में ऐड हो जाता है, जिसके वजह से सॉइल में रहने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स को डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, बचने के लिए प्रॉब्लम्स फेस कराता है। ओके, और सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज कर देता है, उसको हम सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंस वाला है सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन क्या है, देखो, जब वॉशिंग अवे ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड फिजिकल प्रोसेस, जो फर्टाइल टॉप सॉइल रहता है ओके अर्थ सरफेस में, वो वाला वॉश हो जाता है आइदर क्लाइमेटिक के वजह से और फिजिकल प्रोसेस से, उसको हम सॉइल एरोशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोशन। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोशन, सॉइल एरोशन को हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, सॉइल एरोशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको डिफरेंट स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जैसे प्रैक्टिसिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग हेल्प द प्लांट्स रूट्स टू होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, हम इंटेंसिव क्रॉपिंग करना है प्लांट रूट्स को हेल्प कराने के लिए, सॉइल पार्टिकल्स को मजबूत कराने के लिए, ओके होल्ड करने के लिए। प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज कैनल्स अराउंड फील्ड, उसको वाटर सप्लाई के लिए हमको प्रॉपर ड्रेनेज कैनल सिस्टम करना है। प्रैक्टिसिंग टेरेस फैमिली इन हिली रीजन, हिली रीजन में हम टेरेस फार्मिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेस ऑफ एयर सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन का कॉजेस क्या है, देखो, सॉइल एरोशन का कॉजेस है स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोज अवे टॉप सॉइल पार्टिकल्स, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आता है ओके ज़्यादा हवा आता है, उधर टॉप सॉइल पार्टिकल्स को ब्लो करके ले जाता है। रेन वॉशेस अवे अनप्रोटेक्टेड टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जो अनप्रोटेक्टेड के हिसाब से रहता है वो वाला बारिश के वजह से भी वॉश हो जाता है। इम्प्रॉपर टिलिंग, टिलिंग हम प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये वाला भी होता है। फ्रीक्वेंट फ्लूडिंग, बार बार फ्लूडिंग आएगा उसके वजह से भी होता है। डिफॉरेस्टेशन की भी वजह से होता है। ठीक है, ये था हमारा सॉइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।